पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा पॉलिटी का चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्योंकि आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए थे। क्योंकि हम संविधान सभा की पहली बैठक को पढ़ा हमने, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा था और देखा था कि क्या निम्न परिवर्तन हुए हैं। तो आज हम फिर से देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में महत्वपूर्ण क्या परिवर्तन किए गए हैं। उसके बाद हम उसके बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो इसमें जो चेंजेस किए गए, मतलब इस अधिनियम के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए, वो क्या थे। तो पहले चेंजेस की बात करें, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। मतलब कि जो संविधान सभा थी, मतलब जो सभा थी जिसका काम था संविधान का निर्माण करना, उसको पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बनाया गया। मतलब ये संप्रभु निकाय का मतलब कि वो अपना डिसीजन जो है, जो सभा जो है अपना डिसीजन खुद लेने के लिए कैपेबल है। मतलब कि संविधान से रिलेटेड या संविधान निर्माण से रिलेटेड अगर कोई भी उसको डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला करना है, तो उसके लिए संप्रभु है। तो क्या बनाया गया, जो निकाय था, मतलब जो सभा थी संविधान सभा, उसको पूरी तरीके से संप्रभु बनाया गया। दूसरे चेंजेस की बात करें तो संविधान सभा विधायिका बनी। क्योंकि अभी तक जो संविधान सभा का जो मुख्य काम था, मतलब जो मुख्य कार्य था, वो था संविधान का निर्माण करना, यही काम था। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से घोषणा करते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा संविधान निर्माण करेगी, तो ये तो हमें पता था कि उसका मुख्य कार्य क्या होगा, संविधान निर्माण करना। लेकिन साथ साथ में क्या हुआ कि विधायिका बनी। किस अमेंडमेंट के द्वारा चेंजेस हो रहा है, तो 1947 के अमेंडमेंट के द्वारा चेंजेस हो रहा है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो विधायिका बनी। अब इसका 2 काम हो गया। जो संविधान सभा थी उसका अब 2 मुख्य काम हो गया। वो पहला हो गया भारत का संविधान निर्माण, ये तो उसका काम था, वो पहला प्राइमरी काम था ही संविधान सभा का। और दूसरा जो काम हुआ वो हुआ देश के लिए आम कानून बनाना। मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि संविधान निर्माण का कार्य तो चल ही रहा था, लेकिन जिस समय निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय भी देश में इतनी सारी जनसंख्या थी और उसके लिए एक आम कानून बनाने की ज़रूरत थी। क्योंकि हमको भी अब ज़रूरत पड़ने लगी थी कानून की। तो क्या करना था, अब संविधान सभा का 2 काम था, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। अब जब सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, मतलब संविधान के लिए काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष रहते थे राजेंद्र प्रसाद। मतलब राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माण का कार्य होता था। और जब देश आम कानून बनाती थी तो उसके समय पे अध्यक्षता करते थे जीवी मावलकर। कौन? जीवी मावलकर। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ भी सकता है कि संविधान सभा का अन्य कार्य क्या था, तो ये इसको आप याद रखिएगा। और ये संविधान सभा जो 2 पहलू में काम कर रही थी, मतलब एक तरफ संविधान निर्माण का और आम कानून बनाने का, ये कब तक करती रही, तो 26 नवंबर 1949 तक। कब तक करती रही? 26 नवंबर 1949 तक। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तब तक ये दोनों कार्य कर ही रही थी। मतलब विधायिका कानून भी बना रही थी आम, और साथ साथ में निर्माण का कार्य तो कर ही रही थी। नेक्स्ट हम पॉइंट पे अगर आते हैं तो उसके बाद था मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान क्षेत्र से संबद्ध हो गए। मतलब जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान के क्षेत्र से, जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र आना था वो उसमें समृद्ध हो गए, मतलब उसमें वो कनेक्ट हो गए उन क्षेत्रों के साथ। दूसरा 1946 में हमने पढ़ा था कि माउंट बेटन की जो योजना आई थी, जिसमें बंटवारे की जो योजना आई थी 2 देशों का, तो वो हम सब ने देखा था। उसमें जो सदस्य थे वो क्या थे, 389 कुल सदस्य थे, तो वो 389 कम होकर के 299 हो गए। कितने हो गए? 299। जिसमें से ब्रिटिश प्रांत हमने देखा था 296 थे सदस्य, जिसमें से हमने बात की थी कि 292 और 4 जो थे वो मुख्य आयुक्त, यानी यूनियन, जो हम आज का यूनियन टेरिटरी है वो उस टाइम का जो चीफ कमिश्नरी स्टेट थे
वो 4 स्टेट होते थे। तो 296 से गिर करके 229 सीटें हो गई। उसके बाद देसी रियासत हमने देखा था 93, तो 93 से 70 पहुंच गई। तो ये भी एक बार आप अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो ये तो था कि क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए 1947 अधिनियम के द्वारा, मतलब 1947 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा जो परिवर्तन किया गया, कौन सा बदलाव किया गया, वो ये सारा थे। उसके बाद भी संविधान सभा जो थी वो कुछ अन्य कार्य भी कर रही थी, तो उसको भी एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो 22 जुलाई को, कब? 22 जुलाई को 1947, मतलब 1947 को 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मतलब जो हमारा झंडा है, जो हमारा प्यारा झंडा है, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का जो झंडा है वो कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। दूसरा 24 जनवरी 1950 को, मतलब ये 47 में था, ये 50 में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मनगण, वो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, आप सबको पता है राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो तो जनगण मनगण है, आपको पता है। और राष्ट्रीय गीत क्या है बताइएगा आप सब मुझे, क्या है? वंदे मातरम है। तो ये दोनों ही एक ही दिन अपनाया गया। तीसरे हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया। मतलब 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो जनगण मनगण जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया, साथ में वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया, और साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद को आगे राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया और नियुक्त किया गया। तो ये कुछ डेट्स मैंने आपको बताई हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछता है। अब हमारा यहाँ